वो लोग भैया ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोग हैं और आशीष राजभर है, वो उससे बोला कि ले जा, मार दिया हूँ, मर गया है, अब तू लोग लेके जा, लाश अपने घर लेके जा। ऐसा उनका बयान था। चैन पहने थे, ब्रेसलेट पहने थे, हाथ में 4 अंगूठी पहने थे, उनकी पर्स में काफ़ी पैसे थे और डिग्गी में वो गोदाम से आते तो अपना पैसा जो है डेली का डेली लेकर आते हैं। डिग्गी में पैसे रखे थे 1.5 लाख रुपए, सब छीन लिए। मारने के बाद ये सब सारा हाथ से निकाल लिया। वाराणसी के घम्हापुर में बीते रविवार को लगभग 10:30 बजे मनीष सिंह की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने उन्हें तब तक मारा जब तक कि उनकी तड़प कर मौत न हो गई। बड़ी बात यह रही कि उन्हें तब तक मारा गया जब तक कि उनकी आंखें बाहर निकल गईं। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मनीष की हत्या करने के बाद उनके चैन को, उनके अंगूठी के, उनके पर्स को, सारे सामानों को लूट लिया गया, ऐसा आरोप है। मनीष सिंह का यही घर है, इसी घर में मनीष सिंह रहते थे। मनीष सिंह अपने माता पिता की इकलौते संतान थे। उनके 2 बेटियां और 1 बेटा है। फिलहाल आप सब भगवान भरोसे हैं। अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ इनसे मिलने नहीं आया है। अभी यहाँ पर तमाम लोग हैं, रिश्तेदार हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, ढांढस बंधा रहे हैं। पत्नी का रो का बुरा हाल है मनीष के। इनके मनीष के गांव के हैं जी। आप मनीष सिंह को जानते थे? जी, बहुत अच्छे से, बड़े भाई के रूप में थे भैया हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम सिंह है। उस दिन ऐसी क्या घटना घटी, ऐसा क्या कारण रही कि मनीष सिंह को बेरहमी से मार कर उनकी हत्या कर दी गई, और कौन लोग थे? उस दिन क्या हुआ, वो गोदाम से आ रहे थे अपने, और बीच रास्ते में वहाँ पे शादी मेहंदी उदी का फंक्शन था, शादी था, और बीच रास्ते में कुछ राजभर बस्ती के लोग थे, इकट्ठे थे, और वो गाड़ी से आ रहे थे। वो सोचे कि मैं गाड़ी बगल से निकाल लूँ, और बगल से निकालने गए तो बगल में ईंट रखे थे, ईंट में उनकी गाड़ी टच हो जाती है, तो रिवर्स करना चाहें, बैक करके मोड़ के सोचे मैं दूसरी साइड से निकाल लूँ। तो जैसे वो बैक किए, पीछे एक औरत थी, तो उनको थोड़ा सा टच हो जाता है। तो वो सोचे मैं उतर के देखूं क्या हुआ है। जैसे उतर के देखना चाहें, उतने पे राजभर बस्ती के लोग, कुछ लोग थे, मनबड़ लोग थे और प्रजापति लोग थे, तो वो लोग उनको ईंट पत्थर से मारना, गाड़ी तोड़फोड़ मारना स्टार्ट कर दिए। और जिसमें से कि मुख्य आशीष राजभर और उसके भाई मनीष राजभर, गोविंद राजभर, दीपक राजभर और हरिचंद्र राजभर, ये लोग जो है मुख्य हैं। और आशीष राजभर और गोविंद राजभर ये लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाह रहे थे वहाँ से, और हम लोग के ग्राम में वो लोग आते भी नहीं हैं। तो ये लोग अपना वहाँ वोट बैंक माहौल बनाने के चक्कर में ये लोग दोनों लोग ज़्यादा वार किए, वहाँ पे मारना स्टार्ट किए। शुरुआत में वही लोग मारना स्टार्ट किए। उनमें से आपने मीडिया में बयान दिया था कि उनमें से कुछ लोग थे कि उन्होंने कहा कि इसे हम मार पीट लिए, अब ये मर गए हैं मनीष, अब इनको उठा के। जी, उनके मासी के लड़के हैं, छोटू हैं, वो वहाँ गए लाने के लिए उनको, सबसे पहले वही गया था लड़का। तो उसके बाद जो ये आशीष राजभर है, वो उससे बोला कि ले जा, मार दिया हूँ, मर गया है, अब तू लोग लेके जा, लाश अपने घर लेके जा। ऐसा उनका बयान था। मतलब इतनी नफरत कैसे थी? नफरत उन लोग में पता नहीं, उनसे तो कोई दुश्मनी, आपसी दुश्मनी कुछ थी नहीं, अचानक से सब ऐसा वो लोग किए। कोई उनकी बच्चे से उनका लगाव था, किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं थी। उनके चैन को लूटा गया, उनके अंगूठी को निकाला गया, पैसे लूटा गया, डिग्गी से पैसे निकाला गया, उसके बाद गाड़ियाँ तोड़ी गई। गोदाम से आ रहे थे, 2 सिकड़ी चैन पहने थे, ब्रेसलेट पहने थे, हाथ में 4 अंगूठी पहने थे, उनकी पर्स में काफ़ी पैसे थे, और डिग्गी में वो गोदाम से आते तो अपना पैसा जो है डेली का डेली लेकर आते हैं। डिग्गी में पैसे रखे थे 1.5 लाख रुपए, सब छीन लिए। मारने के बाद ये सब सारा हाथ से निकाल लिए। अभी तक क्या पता चला? उनका माहौल मिलनसार स्वभाव के थे मनीष। तो आखिरकार इतने बड़े घटना को, ब्रुचुअल मर्डर था, तो इतने बड़े घटना को अंजाम फिर कैसे दिया गया? अब ये तो भैया वो लोग, क्या पता चला आप लोग को? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला कि ऐसा वो लोग क्यों किए हैं भैया। कुछ हम लोग को भी पता ही नहीं है कि ऐसा क्या उन लोग का था कि ऐसा किए हैं, जबकि वो आदमी कुछ ऐसा किया ही नहीं है, दुश्मनी किसी से था ही नहीं भैया। कि कैसे हम लोग बताएं कि उनकी गलती क्या थी भैया। गलती सिर्फ इतनी थी, गाड़ी बैक की है, औरत को टच हुआ था। तो सारे लोग मनीष को जानते थे? सारे बच्चे वहाँ के जानते हैं मनीष सिंह को। दिन भर में 20 बार यहाँ से, घर से आना जाना, बच्चे रोते थे घर पे, तो बच्चों को यहाँ से लेके जाते थे, गोदाम पे खिलाते थे, सब कुछ करते थे डेली। मतलब कि वर्चस्व की लड़ाई में मनीष सिंह की हत्या कर दी गई। जी, वर्चस्व की लड़ाई में मनीष सिंह की हत्या कर दी भी। माहौल बनाने के लिए। जी, माहौल बनाने के, वोट बैंक के चक्कर में अपने बस गए कि औरत की नज़र में मैं अच्छा बनूं। वो जो औरत को बैक में चोट लगी थी, कुछ चोट तो लगी नहीं थी, टच हुआ था बस, उसको उसकी नज़र में अच्छा बनने के लिए ये लोग हाथ
स्टार्ट किए छोड़ना, उसी में ईंट पत्थर से मार दिए। सीने में चोट आई, सर में चोट आई, आँख पूरा बाहर आ गया। और जब मार और दिए तो छीन लूटपाट कर दिए। फिर उसके बाद फिर पुलिस के रोल में क्या कुछ निकल के सामने आया? पुलिस का क्या रोल है? आप लोगों ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। पुलिस पे आरोप क्या है? पुलिस पे हम लोग भरोसा कर रहे हैं। पुलिस तो हम लोग को आश्वासन दे के गई है। दबाव बना रही पुलिस आप लोग? दबाव उस टाइम बना रही थी, उस टाइम कार्रवाई नहीं की, उस टाइम तो हम ही लोग के ऊपर दबाव थी। लेकिन फिर बाद में हम लोग के आश्वासन दी है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग को मिलेगा न्याय। उन्हीं लोग के ऊपर भरोसे हैं अभी हम लोग। जो दो राजभर का नाम बता रहे, मनबड़ भी किस्म के ज्यादा मनबड़ थे क्या? एक खालिसपुर में कुछ लोग छिपे थे, वहाँ पर एसओजी टीम की पिस्टल छीनी गई, मारा टीम गई थी खालिसपुर में। एसओजी टीम गई थी, 2 लोग का लोकेशन पता वहाँ पे चला था खालिसपुर में। तो वहाँ पे एसओजी टीम गई थी, तो एसओजी टीम को ये लोग पकड़ लिए, बंधक बना लिए। फिर फूलपुर थाने की पुलिस वहाँ पे गई तो इन लोग को छुड़ा कर लाई है। आप बताइए, जब ये लोग खुद एसओजी टीम को पकड़ ले रहे हैं भारी संख्या में, तो हम लोग का न्याय कैसे करेंगे? हम लोग तो अभी तक इन्हीं लोग के भरोसे हैं कि हम लोग का न्याय करेंगे। लोग मतलब ये इतने मनबड़ हैं कि एसओजी टीम को बंधक बना लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनकी पिस्टल छीन लेते हैं और कार्रवाई के नाम पर जीरो इनका आरोप है। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। 48 घंटे हो गए हैं, कार्रवाई अभी कुछ नहीं हुई है। आप लोग की मांग क्या है? मांग हम लोग की यही है भैया कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए, पहला मांग तो यही है। और जो उनकी वाइफ है, अब उनका देखभाल करने वाला तो कोई है नहीं। वो लोग किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? वो लोग भैया ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के लोग हैं। और मांग हम लोग का, वाइफ को बस सरकारी नौकरी चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, बच्चों के एजुकेशन चाहिए और उन लोग का इनकाउंटर होना चाहिए। यही हम लोग का मांग है सरकार से। तमाम लोग हैं। अब मनीष जी के चाचा जी हैं, इनसे बातचीत कर ले। क्या नाम पड़ेगा? अरुण सिंह। अरुण जी, मनीष का स्वभाव काफ़ी मिलनसार रहा। इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया, बेरहमी के साथ उनकी हत्या कर दी गई। आखिरकार अभी तक क्या पुलिस ने बताया या क्या समझ में आया आप लोग को, क्यों हत्या की गई? हम लोग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या था। वो कभी किसी से न मार करते थे, न झगड़ा करते थे, सबसे प्रेम से रहते थे। अभी तक तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों मारे उसको। मतलब ही समझ नहीं आ रहा है कि क्यों मारे उसको। कुछ झगड़ा, ना कोई रंजिश, कुछ भी नहीं था उसको। गांव के लोगों की मदद भी करते थे? बहुत मदद करते थे। जो सामने गाड़ी खड़ी है ना, समाज सेवा के लिए खड़ी है। एक गाड़ी से चलते थे। ये समाज सेवा के लिए गाड़ी खड़ी है। जिसका भी तबीयत खराब हो, बीमार हो, हॉस्पिटल जाना हो, किसी को अपने लड़की को लाना हो या किसी को इमरजेंसी को कोई काम हो, तो ये गाड़ी खड़ा रहता है उसके मतलब लिए। 10-20 लाख की गाड़ी मनीष ये रखे मनीष सेवा के थे लिए लोगों खड़े की हैं। मदद करने के लिए खड़ी है ये गाड़ी। तो फिर वो जो दबंग थे वो हैवान कैसे फिर बन गए? मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा है हम लोगों को। पता चला कि उनके कारखाने में करीब 60-65 लोग काम भी करते काम थे। करते हैं। और जो मारपीट कर रहे थे उसमें से भी 2 लोग उसमें काम कर चुके हैं। 2 साल पहले काम करके छोड़ चुके हैं। वो भी उसी में काम करते थे। कारण नहीं पता चल पाया। कारण पता ही नहीं चल पाया क्यों मारे उसको। अजय राय आए थे मिलने, धनंजय वो विधायक आपके अवधेश कोई नेता नहीं आया। सिर्फ अवधेश सिंह पोस्टमार्टम हाउस वहीं शिवपुर आए थे। उसके बाद कोई नहीं। दीपक सिंह ब्लॉक प्रमुख जो है वो घाट पे गए थे मणिकर्ण का। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नेता नहीं देखिए, हम मनीष सिंह के घर पे हैं। बीते रविवार को मनीष सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ पे तमाम गांव के लोग मौजूद हैं। परिवार वालों को ढांढस बंधा रहे हैं ताकि किसी भी तरह का घटना परिवार के अंदर ना हो। यहाँ आए थे। पिंडरा के ब्लॉक प्रमुख प्रमुख शंकर सिंह हैं, वहीं आए थे। उसके बाद कोई नहीं आया था। ले जा रहे थे। नहीं, कोई नहीं। मौके पे वही बस आए थे। फिलहाल आपको बता दें कि बातचीत में अभी तक यह तय नहीं हो पाया कि आखिर क्या मौत का क्या कारण रहा। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।